हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस अद्भुत चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना इंग्लिश का चैप्टर द मिडनाइट विजिटर, शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि फुल डिटेल में मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, और ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। तो फॉलर होता है इसमें एक नन्ना मुन्ना बच्चा, उसको ना मतलब जो जासूस लोग होते हैं ना उनको जानने में बड़ा रुचि थी उसकी, कि मैं जासूस लोगों को देखूं, उनकी लाइफ को देखूं, वो कैसे कैसे इतने बढ़िया बढ़िया केस सॉल्व कर देते हैं। तो फॉलर वो होता है। तो एक दिन ना फॉलर को चांस मिलता है कि वो ऑजिबल से मिले। ऑजिबल एक बहुत ज्यादा नामी स्पाई था, जासूस था। ठीक है, तो फॉलर को चांस मिलता है कि वो ऑजिबल के साथ मिलेगा, एक दिन उसके साथ गुजार पाएगा। तो क्या होता है, ऑजिबल ना कहीं से फॉलर को ऐसा लगता था कि अरे वाह, मैं आराम से ऑजिबल जी से मिलूंगा, उनकी लाइफ के बारे में देखूंगा, कैसे वो इतने महान महान केस सॉल्व कर देते हैं। बट जैसे ही फॉलर ने ऑजिबल को देखा, तो ऑजिबल बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी एक डिटेक्टिव जैसा नहीं लग रहा था। वो बहुत मोटा सा था, ऐसा बहुत ज्यादा मोटा था। और उसकी जो बोली थी ना, उसका जो बोलने का तरीका था, वो बिल्कुल अमेरिकन जैसा था। ठीक है, और वैसे एक होटल में रह रहा था वो आजकल ऑजिबल। होटल का जो 6th फ्लोर है वो टॉप फ्लोर था, और वहां पर ऑजिबल का कमरा था। तो ऑजिबल फॉलर को कहते हैं कि चल भाई, हम अपने कमरे में चलते हैं। ठीक है, 6th फ्लोर पे। और जिस कॉरिडोर में से, जिस बैल्कनी सॉरी कॉरिडोर में से वो जा रहे थे, उस कॉरिडोर वो थोड़ा सा डरावना था, पुराना होटल होगा, थोड़ा डरावना था और थोड़ा बदबूदार भी था। और वैसे तो मतलब उसकी जो बोली थी वो अमेरिकन जैसी थी, बट वो पेरिस में रह रहा था, वो भी 20 सालों से। ठीक है, तो पहले और उसको थोड़ी बहुत फ्रेंच और जर्मन थोड़ी बहुत बोलनी आती थी। फिर ऑजिबल ने फॉलर को बताया कि अब ना थोड़ा सा ध्यान से रहना, क्योंकि हम एक सीक्रेट एजेंट से, एक जासूस से मिलने वाले हैं, और तुम्हें उससे खतरा हो सकता है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्राइम उसने बहुत सारे कर रखे, ड्रग्स भी लेता है। लेकिन फॉलर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड था। जो फॉलर ने सोचा था कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मैं ऐसे उनके साथ मिलूंगा, तो हो नहीं पा रहा था। फॉलर को कहीं से फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं एक डिटेक्टिव ऑजिबल से मिल रहा हूँ, वो इतना मोटा सा है। ठीक है, तो उसके बाद फॉलर सोचने लग गया, क्यों फॉलर डिसअपॉइंट था या दुखी क्यों था, क्योंकि फॉलर जो है वो सोचने लग गया कि अब मुझे इस मोटू के साथ, इस बुढ़े के साथ, जिसने बहुत अजीब तरीके से ड्रेस पहन रखी है, इसको इसके साथ पूरी इवनिंग बितानी पड़ेगी, वो भी म्यूजिक हॉल में। और ये जो है ऑजिबल, ये पुराने पुराने तरीके अपनाता है चीजों को छानबीन करने के, या फिर बड़े बड़े केस सॉल्व करने के लिए। तो मुझे इसके साथ क्या मजा आएगा, मैं क्या करूंगा अब इसके साथ पूरी एक इवनिंग। पहले मैं कितना एक्साइटेड था, और अब तो इसकी शक्ल से दिखता भी नहीं कि एक स्पाई है। ठीक है, ये एक जासूस है। तो ऐसा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फॉलर जो है उसके साथ बहुत बोर हो जाता है। तो अब क्योंकि वो जा रहे होते हैं रूम में, ऑजिबल के रूम में, तो जैसे ही वो डोर खोलता है रूम का, तो ऑजिबल कहता है कि चलो अंदर चलो, फॉलर अंदर चलो कमरे के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही वो रूम के अंदर जाते हैं, डोर दोबारा से बंद करते हैं और लाइट खोलते हैं, लाइट ऑन करते हैं, तब क्या होता है, ऑजवेल कहता है फॉलर को कि तुम सब कुछ मेरे बारे में गलत गलत सोच रहे हो, कि मैं बड़ा मोटा सा हूँ, दिखता भी नहीं हूँ कहीं से, एक जासूस मैं जो हूँ ना, अभी तुम्हें बहुत ज्यादा दिलचस्प चीजें दिखाने वाला हूँ जो कि हमारे साथ होने वाली है, या फिर एक डिटेक्टिव की लाइफ में जो भी जबरदस्त चीजें होती है ना, वो तुम्हें देखने को मिलेगा, ऐसे तुम फील करोगे। ठीक है, अब वो कहता है कि अभी सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट आने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, एक ना पेपर है वो मेरे पास आएगा, एक रिपोर्ट है जो कि मेरे पास आने वाली है। उस रिपोर्ट में थोड़ा बहुत मिसाइल्स के बारे में लिखा हुआ है, और बहुत सारे मेन और वुमेन ने अपनी जान जोखिम में डाली है खाली उस पेपर के लिए। ठीक है, तो अब वही वाला पेपर, जिस पेपर की वजह से बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है, वो मेरे पास आने वाला है, यानी कि ऑजिबल के पास आने वाला है, और वो रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना कहने के बाद ओजेबल ने दरवाजा बंद कर दिया, और जैसे ही उसने लाइट का खटका दबाया और वो पीछे मुड़ के देखा उसने, तो क्या हुआ, फॉलर ने सबसे पहला थ्रिल को एक्सपीरियंस किया। सबसे बढ़िया सा एक्सपीरियंस उसको मिला। क्या बढ़िया सा एक्सपीरियंस था, एक सीक्रेट एजेंट उसको वहां दिखा मिला। कहाँ पे, एक उस कमरे में, ऑजिबल के कमरे में, एक अचानक से एक इंसान था, वो सीक्रेट एजेंट था, और उसने ऐसे पिस्टल थमाई हुई थी। ठीक है, अपने हाथों के अंदर। फिर क्या होता है, ऑजिबल ने समझ गया, ऑजिबल ऑजिबल तो जासूस है ही, तो दूसरे जासूस को समझ ही गया कि इस इंसान का नाम मैक्स है, और तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो भाई मैक्स। तो उसे पूछा कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। ठीक है, व्हेन ही वाज सपोज, और तुम्हें तो बर्लिन में होना चाहिए था, तुम यहाँ पर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, ऐसे से वो पूछते हैं ऑजिबल। ठीक है, तो मैक्स वैसे तो दुबला पतला सा होता है, थोड़ी शॉर्ट हाइट का होता है, और उसका फेस जो है ना, वो बिल्कुल लोमड़ी जैसे दिखता है। ठीक है, ऐसे
ऐसा उसका लोमड़ी जैसा मुंह होता है। ही सीम्ड हार्मलेस, वैसे तो वो बहुत ही ज्यादा इतना ज्यादा खतरनाक दिख नहीं रहा था अपनी शक्ल से, लेकिन उसकी पिस्टल से वो थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ भाई इससे हमें खतरा हो सकता है, ठीक है। फिर मैक्स कहता है कि जो तेरे पास वो रिपोर्ट आने वाली है ना पॉसिबल, वो चुपचाप मेरे हाथों में कर दियो, नहीं तो तेरे लिए और इस बच्चे के लिए, फॉलर के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो रिपोर्ट मेरे हाथ में आने दे, ओके। फिर क्या होता है, दिस इज सेट टू क्रिएट ह्यूमर, उसके बाद थोड़ा मजाकिया सा हो जाता है। क्या होता है, ही जस्ट वांटेड टू रिपोर्ट फॉर इस, उसके बाद मैक्स कहता है कि भाई मुझे तो ये रिपोर्ट जो है ना अपने बेनिफिट के लिए चाहिए, मैं ये आगे पास करूंगा, ठीक है। ऑजिबल जो है वो एक चेयर पे बैठ जाता है और उसके बाद वो ऑजिबल जो है ना अपनी बातें चटर पटर करनी शुरू कर देता है। अब ध्यान से सुनना स्टोरी को, ऑजिबल कौन कौन सी बातें बोलता है वो सुनना, ठीक है। ऑजिबल कहता है कि मैं ना इस होटल के मैनेजमेंट से बात करूंगा, कंप्लेंट करूंगा कि कैसे कैसे लोग मेरे कमरे में आ जाते हैं उठ के, कभी कभी तो बालकनी से आ जाते हैं। फिर फॉलोअर देखने लगे बालकनी, इस कमरे में बालकनी कहाँ से आई। फिर वो ऐसे बाहर जाके देखता है कि नहीं ऑजिबल जी यहाँ तो कोई बालकनी नहीं है, ऐसा फॉलोअर बोलता है। तो फिर ऑजिबल थोड़ी बात पलटने की कोशिश करता है, ठीक है। वो कहता है कि नहीं नहीं, जो हमारे साइड वाला, ये जैसे मेरा कमरा है, ऑजिबल का कमरा है, उससे साइड वाला जो कमरा है वहां से लटक लटक के लोग, वहां पे है बालकनी, वहां से लटक लटक के लोग जो है मेरे कमरे में आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ऑजिबल जो है वो मैक्स को थोड़ा सा ट्रस्ट दिलवाता है कि बाहर एक बालकनी है, ठीक है। तो कहता है कि अब मैं होटल वालों से लड़ूंगा कि मेरे कमरे में कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से देन फॉलोअर लुक टुवर्ड्स द विंडो एंड सो दैट देयर इज ऑर्डिनरी विंडो एंड बहुत डार्क है। और मैक्स कहता है कि नहीं जी मैं कोई बालकनी वैलकनी से नहीं आया, मैं तो मास्टर की एक अलग से चाबी थी मेरे पास, मैं उससे आपके कमरे में आया हूँ, मेरे को कोई बालकनी के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्स अपनी बात भी कहता है, ठीक है। ऑजिबल कंटिन्यू करता है कि वो उसकी बालकनी नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी यूज करके मेरे कमरे में कूद जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। फिर वो ऑजिबल जो है फॉलोअर को समझाने लग जाता है कि उसका रूम ऐसे से बहुत बड़ी सी यूनिट में मिला हुआ है, और उसके बाद किसी खाली कमरे में जाओगे, वहां की बालकनी से लटक जाओगे तो मेरे कमरे में तुम आराम से घुस सकते हो, ऐसे ऐसे बालकनी की वजह से मेरे तुम रूम में आ सकते हो। तो ये और ये जो है ऐसे काफी सारे लोग आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं मेरे कमरे में। और तुम्हें पता है पिछले महीने भी ऐसा ही हुआ था, कोई भी इंसान बालकनी से कूद के और मेरे कमरे में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। फिर ऑजिबल दोबारा से कहता है कि मैं जो है उस होटल की मैनेजमेंट से बात करूंगा कि ऐसे कोई भी इंसान मेरे कमरे में आ जाए तो मेरी प्राइवेसी का क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है। और होटल वालों ने मेरे को पहले कहा था कि चलो जी हम ब्लॉक कर देंगे या फिर इस बालकनी को हटा देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ये सब चीजें नहीं करी है। तो मार्क्स का ना थोड़ा सा दिमाग भटकाने की कोशिश करता है, कौन, पॉसिबल। बालकनी थी नहीं, कोई असल में आया भी नहीं था पिछले महीनों से कमरे में से कूद के, लेकिन वो दिमाग जो है वो भटका रहा होता है, किसका, मैक्स का, ठीक है। सो मैक्स जो फॉलोअर को देख रहा होता है वो ऑजिबल के पास खड़ा होता है। मैक्स जो फॉलोअर को कहता है कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ और हाफ एन आवर में एक रिपोर्ट आने वाली है, ठीक है। तो ऑजिबल जो करता है, अरे 30 मिनट में नहीं 31 मिनट में आने वाली है रिपोर्ट, ठीक है ना। और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो 12:30 बजे रात को आने वाली थी। उस रिपोर्ट में थोड़ा बहुत मिसाइल्स वगैरह के बारे में लिखा होता है, ठीक है। सो ऑजिबल कहते हैं मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता, ठीक है। तो वो ऐसे थोड़ा जोक करता है। फिर मैक्स जो है स्माइल करता है। फिर वो ऐसे कहता है कि काश मैं भी ये जान पाता कि ऑजिबल उस रिपोर्ट का या फिर ऑजिबल की टीम उस रिपोर्ट का करेगी क्या, ठीक है। ही एडेड दैट नथिंग हैड हैपेंड टू द रिपोर्ट बिकॉज ही वुड टेक इट ऑजिबल स्ट्रिक्ट टू द टीम। और उसके बाद वो मैक्स जो है वो कहता है कि रिपोर्ट में कुछ नहीं होने वाला, मैं रिपोर्ट लूंगा तुम्हारे हाथों से ऑजिबल, और उसके बाद मैं अपनी टीम को दे दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, ओके। फिर क्या होता है, अचानक से दरवाजे पे खटखट होती है, खटखट खटखट। उसके बाद मैक्स जो है वो पैनिक कर जाता है, अरे दरवाजे पे कौन आ गया, ठीक है। फॉलोअर भी थोड़ा सा डर जाता है कि अब कौन दरवाजा खटखटा रहा है, ठीक है। और फिर ऑजिबल कहता है कि तुम्हें पता है ये पुलिस है, ठीक है। पुलिस यहाँ पर क्यों आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि जैसे मैं एक जासूस हूँ, मेरे पास इतनी तगड़ी रिपोर्ट आने वाली है जिसमें मिसाइल्स के बारे में लिखा और जिस रिपोर्ट को पाने के लिए इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उस रिपोर्ट को सुरक्षित देने के लिए और मेरी जान को कोई खतरा ना हो, इसलिए मेरे कमरे को बार बार पुलिस जो है वो चेक करने आ रही है। मैंने पुलिस को बेसिकली बोला था कि हर 10-15 मिनट में मुझे चेक करने आ जाए कहीं मैं सुरक्षित हूँ या नहीं, तो इसलिए अभी पुलिस जो है वो नॉक नॉक कर रही है दरवाजे पे, ठीक है। ही हैड आस्क्ड देम टू चेक। उसके बाद वो क्या करते हैं, मैक्स जो है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि नॉक 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 जो है वो चलती रहती है, बार बार दरवाजा जो है वो खटखटाता है, ठीक है। एंड ऑजिबल आस्क्ड हिम व्हाट टू डू नेक्स्ट। और उसके बाद ऑजिबल
ऑजिबल कहता है कि अब तुम देख लो तुम्हें आगे क्या करना है। अगर जैसे ही पुलिस दरवाजा खोलेगी और तुम्हें देखेगी कि ये तो कोई दूसरा इंसान आया हुआ है, ऑजिबल की जान को खतरा है, वो तो तुम्हें वहीं पे मार देगी। तो इसलिए तुम अपना देख लो, अगर तुम्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी तो तुम यहाँ से थोड़ा सा छुप जाओ इस तरीके से, ठीक है। सो ऑजिबल एडेड द डोर वॉज अनलॉक, और इफ ही, हाँ, तो ऑजिबल कहता है अगर मैंने दरवाजे को नहीं खोला तो जबरदस्ती पुलिस वाले जो है उस दरवाजे को तोड़ देंगे या फिर उसको हटा देंगे, जिससे कि वो कमरे के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए भलाई इसी में कि तुम यहाँ से चले जाओ, फटाफट से बालकनी से कूद के और दूसरे अपार्टमेंट में भी कूद जाओ, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो मैक्स जो है उस सिचुएशन से बहुत गुस्से में आ जाता है और वहां से फटाफट भाग जाता है, ठीक है। नॉकिंग ऑन द डोर ग्रू लाउडर, उसके बाद नॉक 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 बहुत ज्यादा तेज तेज होने लग जाता है और किसी बाहर से कोई ना कोई बोल रहा होता है मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, इस तरीके से, ठीक है। मैक्स जो है वो एक टांग इधर एक टांग उधर करके विंडो पे बैठ जाता है, जो ऑजिबल के कमरे की विंडो होती है ना, इस तरीके से वो बैठ जाता है और अंदर ऐसे झांक रहा होता है, थोड़ा सा साइड में कूद के, और अंदर ऐसे कमरे के अंदर झांक रहा होता है। और उसके हाथ में अभी भी गन होती है जो कि मिस्टर ऑजिबल की तरफ होती है और फॉलर की तरफ होती है, ठीक है। उसके बाद मैक्स ने क्या किया, थोड़ी और खटखट बढ़ी, ठीक है। और मैक्स ने क्या करा, उसने अपने दोनों जो टांगे हैं वो विंडो से बाहर निकाल ली। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही दरवाजा खुला, ठीक है, ऑजिबल के कमरे का दरवाजा खुला, तो मैक्स ने सोचा पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, अब मेरा क्या होगा, वो तो मेरे को यहीं पे मार देगी। तो उसने क्या किया, बालकनी सोची कि अब तो बालकनी में कूद जाऊंगा, तो मैक्स ने छलांग लगा दी। क्या करा, मैक्स ने छलांग लगा दी। और असल में वहां पर कोई भी बालकनी नहीं थी और मैक्स जो है वो बिल्डिंग से कूद गया और छठे फ्लोर से कूदा और नीचे बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आई और उसकी वहीं पे डेथ हो गई, ठीक है। किसकी, मैक्स की, ठीक है। जैसे ही दरवाजा खुला तो वहां पे पुलिस नहीं थी, वहां पे कौन था, वेटर था उस स्टोर पे, और वो एक शराब की बोतल लेके आया था, एक ट्रे थी और 2 ग्लास थे, ठीक है, जो कि ऑजिबल ने मंगवाई थी अपने लिए, ओके। सेड दैट द बोटल हैज ऑर्डर्ड फॉर। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने बॉटल का जो ढक्कन था वो बहुत अच्छे से खोला। फॉलोअर को ये सब चीजें समझ नहीं आई कि अरे ये हो क्या गया, में से हुआ क्या है, ठीक है। तो क्या करता है फिर, ऑजिबल उसको बताता है कि मुझे पता था बाहर कोई पुलिस नहीं है, वो तो मैं मैक्स को ऐसे ही पागल बना रहा था कि वो हमारे कमरे से चला जाए, ठीक है। वो तो सिर्फ हेनरी था, मतलब वेटर था जिसको मैंने बुलाया था वाइन के लिए, ठीक है। और मुझे पता था बाहर हेनरी है, कोई पुलिस वाला नहीं है, वो तो मैंने मैक्स को ऐसे ही झूठ बोला था, ठीक है। उसके बाद ऑजिबल जो है वो बाहर पूछता है उस इंसान से, ठीक है। देन अगेन ऑजिबल आस्क्ड अबाउट द मैन आउटसाइड द विंडो, टू विच ऑजिबल रिप्लाइड दैट ही वुड नेवर कम बैक। उसके बाद ऑजिबल कहता है कि बाहर जो इंसान है, मतलब जो इंसान नीचे गिरा है, वो कभी भी वापस नहीं आने वाला, क्योंकि बाहर कोई बैल्कनी नहीं थी। और इस तरीके से मैक्स जो है वो बिल्डिंग के छठे फ्लोर से या फिर टॉप फ्लोर से नीचे की तरफ गिर जाता है। तो देख रहे हो कि इस तरीके से एक डिटेक्टिव जो अपनी जान बचाने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें पता होता है हमें कैसे कैसे अपनी जान बचानी है, कैसे कैसे सारी चीजें करनी है। और फॉलोअर को जैसे पहले लग रहा था कि अरे यार मैं कहाँ फंस गया, ये तो बहुत मोटा सा इंसान है, इससे क्या केस सॉल्व होगा, और अब वो लास्ट में बिल्कुल ही दंग रह जाता है कि ये कब में से क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सस्पिशियस सी कहानी थी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, एंड डिटेल तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया है, पढ़ाने का तरीका भी आई होप आपको पसंद आया होगा। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर लेना, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।